जय श्री कृष्ण मैडम। सुनो, जय श्री कृष्णा। लेट्स स्टार्ट। Relax yourself. Spine straight, eyes closed. Inhale, see. Inhale, see. प्रारंभ करेंगे 3 बार। सावधान, मुझे सदा विसर्पं हृदयारविन्दे भवन् सहितं नमामि। ओम शांति शांति शांति। आवाज क्लियर नहीं है अभी। अच्छा, ठीक है, साफ है। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। आज सूर्य नमस्कार करते हैं और फिर उस पे हाफ एन आवर हम आज योग निद्रा करेंगे। डिफरेंट टाइप की दूसरी वाली मैंने ढूंढ के निकाली एक और। देखते हैं उसमें मजा आता नहीं आता। ठीक, चलिए लेट्स स्टार्ट। 10 मिनट्स के लिए सूर्य नमस्कार। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः।
मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः।
ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। Relax yourself, आराम से धीरे से नीचे बैठेंगे। पहले करेंगे अपने आप को। वज्रासन या सुखासन में जैसे मर्जी आप बैठिए, आंखें बंद करके। फील योर हार्ट बीट फॉर नेक्स्ट 5 minutes।
रिलैक्स करेंगे। शवासन में रिलैक्स होकर के मैट पे आराम से लेट जाएंगे। नमस्ते। इस पवित्र और शांत क्षण में हम योग निद्रा के लिए साथ आए हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको आपके भीतर की शांति, विश्राम और गहरी निद्रा की ओर ले जाएगी। कृपया अपने शरीर को एक आरामदायक स्थिति में लाएं। आप एक योग मैट पर लेट सकते हैं या अपने बिस्तर पर। सुनिश्चित करें कि आपका शरीर पूरी तरह से सहज हो। कोई तनाव नहीं, कोई बाधा नहीं, केवल शांति। अब अपनी आंखें धीरे से बंद करें और अपने श्वास पर ध्यान दें। हर सांस के साथ आप और गहरे विश्राम की ओर बढ़ रहे हैं। हर सांस एक नया कदम शांति की ओर। अब हम आपके शरीर को गहरे विश्राम की ओर ले जाएंगे। बहुत धीरे, बहुत शांति से अपना ध्यान अपने मस्तक पर लाएं। अपने माथे की त्वचा को नरम होने दें। सारी रेखाएं, सब तनाव पिघलकर गायब हो जाए। बस केवल कोमलता रह जाए। अब अपने नेत्रों पर ध्यान दें। अपनी पलकों को भारी होने दें। धीरे धीरे वे शांति की ओर, नींद की गोद में उतर रही हैं। जैसे कोई हल्की चादर धीरे धीरे उन पर बिछ रही हो। अपने गालों को और अधिक मुलायम कर दें। जबड़े की मांसपेशियों को पूरी तरह ढीला छोड़ दें। ऐसा महसूस करें जैसे सारा तनाव मोम की तरह पिघलकर बह रहा हो। अब अपना ध्यान अपने कंधों पर लाएं। धीरे धीरे उन्हें नीचे की ओर ढीला छोड़ दें। जैसे कोई भारी बोझ आपके कंधों से उतर रहा हो। सारा दबाव, सारा भार पिघल कर बह रहा हो। अब अपनी बाहों को महसूस करें। अपनी कोहनियों को, अपनी कलाइयों को, अपनी उंगलियों के एक एक हिस्से को। हर अंग, हर जोड़ अब पूरी तरह शिथिल हो रहा है। जैसे एक गहरी लहर ढीलापन और शांति की आपकी बाहों से बह रही हो। अब अपने हृदय की ओर ध्यान लाएं। अपने सीने को खुला, हल्का और स्वतंत्र महसूस करें। हर श्वास के साथ आपका हृदय और भी शांत हो रहा है। हर श्वास के साथ स्थिरता और सुकून भीतर गहराई तक उतर रहा है।
अब अपना ध्यान अपने उदर पर लाएं, इसे नरम, पूरी तरह शिथिल होने दें, जैसे एक शांत झील की सतह, बिना किसी लहर के। सारा तनाव धीरे धीरे पिघलकर गायब हो रहा है। अब अपने कूल्हों की ओर ध्यान दें, फिर जांघों की ओर, फिर पैरों की ओर। हर मांसपेशी, हर जोड़, हर हड्डी अब विश्राम की गहराई में डूब रही है, जैसे कोई हल्की गर्म धूप धीरे धीरे आपके शरीर को ढक रही हो। अब अपने पैरों के तलवों को महसूस करें, जोड़ों को, मांसपेशियों को, और अब धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को एक साथ महसूस करें, जैसे आप एक शांत मुलायम बादल पर तैर रहे हों, पूरी तरह हल्के, पूरी तरह शांत। सारा शरीर, मन और आत्मा विश्राम की गहरी लहर में बह रहे हैं। अब अपना ध्यान अपने श्वास पर केंद्रित करें, किसी भी प्रयास के बिना केवल अपने श्वास को देखें। सांस अंदर, सांस बाहर, हर सांस के साथ आप और गहरे विश्राम में उतर रहे हैं। सांस अंदर, जैसे एक शीतल हवा धीरे धीरे आपके भीतर प्रवेश कर रही हो। सांस बाहर, जैसे सारा तनाव, सारी चिंता आपके शरीर से बहकर निकल रही हो। अब धीरे धीरे अपनी सांस को गहरी करें। सांस को 4 तक गिनते हुए अंदर लें, 4 तक गिनते हुए सांस को रोकें, और अब 6 तक गिनते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ें। इस तरह सांस लें। सांस अंदर, 1 2 3 4, रोकें, 1 2 3 4, और अब छोड़ें, 1 2 3 4 5 6। इस प्रक्रिया को अपनी गति से दोहराएं। हर सांस के साथ आपका मन शांत हो रहा है, आपका शरीर हल्का हो रहा है, जैसे आप पूरी तरह से विश्राम की गहरी लहर में बह रहे हों। अब अपने मन की आंखों से एक शांत सुंदर स्थान की कल्पना करें। यह एक शांत समुद्र तट हो सकता है, जहां लहरें धीरे धीरे किनारे को चूम रही हैं, या यह एक हरा भरा जंगल हो सकता है, जहां सूरज की किरणें पत्तियों के बीच से छन कर आ रही हैं, और हल्की हवा आपके चेहरे को धीरे धीरे सहला रही है। या शायद यह एक
शांत पहाड़ी की चोटी है जहां आप तारों भरे आकाश के नीचे खड़े हैं और चारों ओर केवल शांति है। इस स्थान में आप पूरी तरह सुरक्षित हैं, पूरी तरह शांत। यहां कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, केवल शांति। इस स्थान में कुछ देर रुकें, यहाँ की हवा को महसूस करें, यहाँ की शांति को अपने भीतर धीरे धीरे समाहित करें, जैसे हर अणु, हर कोशिका इस शांति को महसूस कर रही हो। अब अपने मन में एक संकल्प लें। यह एक सकारात्मक विचार हो सकता है, जैसे मैं शांत और संतुलित हूं, या मैं अपने भीतर की शांति को अपनाता हूं। इस संकल्प को अपने हृदय में दोहराएं, इसे अपने पूरे अस्तित्व में महसूस करें। यह संकल्प अब आपके मन और शरीर का हिस्सा बन रहा है। यह आपको शक्ति और शांति धीरे धीरे प्रदान कर रहा है, जैसे हर कोशिका, हर अणु इस संकल्प के साथ सामंजस्य में आ रहा हो। अब अपने पूरे शरीर को एक बार फिर महसूस करें। आपका शरीर अब पूरी तरह से शिथिल है। आपका मन शांत और स्थिर है। हर सांस के साथ आप और गहरे विश्राम में डूब रहे हैं, जैसे आप एक शांत गहरे सागर में धीरे धीरे तैर रहे हों। यहाँ कोई जल्दी नहीं, कोई चिंता नहीं, केवल शांति, केवल विश्राम। सारा शरीर, सारा मन पूरी तरह इस शांति की लहर में बह रहे हैं। अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपने शरीर की ओर लाएं। अपनी सांस को महसूस करें। सांस अंदर, सांस बाहर। अपने शरीर में हल्की सी हलचल लाएं। अपनी उंगलियों और पैरों की अंगुलियों को धीरे धीरे हिलाएं। अपने कंधों और सिर को हल्के से हिलाएं। अपने शरीर को धीरे धीरे
जागृत होने दें। जब आप तैयार हों, अपनी आंखें धीरे धीरे खोलें, लेकिन इस शांति को अपने साथ रखें। यह शांति अब आपके भीतर का हिस्सा है। आपने इस योग निद्रा की यात्रा पूर्ण किया है। यह शांति, यह विश्राम आपके साथ रहेगा, आपके हृदय में, आपके मन में और आपके जीवन में। अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर रखें और अपने आप को धन्यवाद दें इस पवित्र समय के लिए, इस शांति के लिए। नमस्ते। शांति, शांति, शांति।
अच्छा जैसे अपने शरीर की उंगलियों को हिलाएंगे, पैरों की उंगलियां, हाथों की उंगलियां। जब आप कंफर्टेबल हो, धीरे से लेफ्ट साइड का टर्न लेके रिलैक्स करेंगे। सीधे हाथ की सहायता से उठ के बैठ जाएंगे। बेटर था या फिर नहीं, मजा नहीं आया? नहीं, मजा आया। मजा आया, अच्छा। या पहले वाला योग निंद्रा ज्यादा बेटर होता है? नहीं, वो तो अच्छा ही है, लेकिन आज कुछ नया था। हाँ। हम्म। हाँ। योग निंद्रा है ना, बहुत तरह के होते हैं, हर इंसान के लिए अलग अलग योग निंद्रा होती है। हाँ। एक्चुअली क्या है, ये हर इंसान की साइकोलॉजिकल के हिसाब से, मानसिक दशा के हिसाब से योग निंद्रा इन्वेंट की जाती है। अच्छा। ठीक है। हाँ, तो मैं ढूंढ रही थी, मुझे भी थोड़ा सा डिफरेंट सा लगा, मैंने कहा चलो लेट्स ट्राई दिस। मजा तो आया, लेकिन बहुत हाँ। मजा आया। हाँ, नया क्योंकि है मैंने लेकिन। जो किताब पढ़ी भी है ना, योग निंद्रा इज काइंड ऑफ मेडिटेशन। एक तरह का होता है, हम अपने अंतर चित्त को साफ करते हैं, अपने थॉट प्रोसेस को, अपनी परेशानियों को, स्ट्रेस को हल्का करते हैं, सांसों के जरिए, सोच के जरिए, भाव के जरिए। ठीक है, तो ये हर योग निंद्रा बहुत तरह की होती हैं। तो आई फाइंड आउट दिस वे, फिर मैंने किताब से मैं अपने आप में कराने में ना, मेरे को बहुत टाइम लग जाता है, वो रिदम नहीं बैठता, इसलिए मेरे को ढूंढना पड़ता है। अच्छा। ठीक। हाँ मजा हाँ। आया, नया था लेकिन बहुत मजा आया, मुझे तो अच्छा लगा। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। रूपल जी, हाउ धीरे। इज योर्स? नहीं, अच्छा था। वो सांस लेना था ना, वो भी मुझे अच्छा लगा। हाँ। हाँ। हम्म। वो भी, और वो भी अच्छा हम्म। रहा। और जो कह रहे थे उस हिसाब से कर रहे थे तो अच्छा लगता था। ठीक है, हाँ, क्योंकि कुछ डिफरेंट चाहिए था ना, हर बार एक ही चीज करते करते है ना डिफरेंट ही, माइंड। और हम एक ही कर रहे थे ना, इसलिए ये बिठाने में थोड़ा वक्त लगता है। हाँ, क्योंकि माइंड को जब तक सरप्राइजेस नहीं देते ना, तो हमारी कॉन्शियसनेस ज्यादा एक्टिव नहीं होती। जब हमें पता है कि इसके बाद ये बोलने वाली है और इसके बाद ये बोलने वाली है, तो हमें पता है उसके बाद क्या आने वाला है। तो हम अपने आप को हाँ, रिलैक्स कर लेते हैं। तो नेक्स्ट माइंड है कर ना, दे। सोने वाली सिचुएशन में चला जाता है, ज्यादा रिलैक्स होता है सोने, इसमें सोने वाली सिचुएशन में नहीं जाता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं आगे क्या होने वाला है। आगे क्या होने वाला है, बस ऐसे ही है। हाँ, तो माइंड ज्यादा क्योंकि एक्टिव रहता है और रिलैक्स भी रहता हाँ, है। पुरानी हैबिट हो जाती है, और ये कुछ सोचने को हाँ, मिलता है। कुछ मतलब हाँ, पता कुछ नहीं नया क्या होना चाहिए। था। हाँ। ठीक है। नहीं, अच्छा है, गुड। अच्छा था। हम्म। बढ़िया। और सब ठीक ठाक चल रहा है? हाँ, ठीक प्लीज ठाक मुझे चल अपने रहा है। बॉडी मेजरमेंट्स व्हाट्सअप कर देना। हाँ, ऐसा है। मैंने वेट, हाँ, वेट मैंने किया हाइट, था तो वेट, उतना ही। हाइट, वेट, बस्ट साइज कितना है, वेस्ट साइज कितना है, हिप साइज कितना है, तो मुझे पूरा का पूरा व्हाट्सअप कर देना। तो हर 15 दिन में मैं रखूंगी, देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या कितना इफेक्ट आ रहा है, कब नहीं आ रहा है, तो हम उसको देखते हैं, ठीक है ना, उस हिसाब से। हम्म। मेरा तो अभी ऐसा ही चलेगा मैम। ज्यादा बढ़ेगा कम होगा ऐसा ही होगा, क्योंकि अभी मुझे मदर लॉ के पीछे दौड़ना ही पड़ेगा। अभी उसको ठीक देखो नहीं यार, हुआ है। ठीक है, घर में हमारा वेट बहुत चीजें दिखाता है, हमारा स्ट्रेस भी दिखाता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज भी दिखाता है, ठीक है, हमारे सोने का पैटर्न भी, सब कुछ वेट पे आ जाता है। ठीक है, बढ़ नहीं रहा, कम नहीं हो रहा, तो बढ़ना भी नहीं चाहिए। नहीं, वो एक आध तो दो सही किलो है। हाँ, एक आध 2 किलो जा रहा है, वो तो चलो मूड स्ट्रेस पे हो जाता है, मगर उससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि हम काम तो रोज कर ही रहे हैं ना, वर्कआउट तो कर ही रहे हैं, तो इसलिए कम नहीं हो रहा चलेगा, बढ़ना नहीं चाहिए। और कई बार नहीं, स्ट्रेस के अंदर वेट चला हाँ, जाता है नीचे। हाँ, वो ऐसा ही होता है, मगर क्या है, नींद पूरी नहीं होती ना तो मुझे असर हो जाता है बॉडी पे। हाँ हाँ हाँ, वो भारीपन आ जाता है, इन्फ्लेमेशन होने, सूजन टाइप की सी आने लग जाती है बॉडी पे। हाँ, 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 तो ये वैसा सब ही। नींद ना होने की वजह से होता है, ये बात फैक्ट है। हाँ, हम्म। या ज्यादा भाग दौड़ की होती हो तो मुझे
मुझे मेरे अपने बॉडी पर दिखाई देता है कि अब मैं हाँ, थक गई हूँ ज्यादा। होता है, वो नजर आता है। माइंड पे हाँ भी, बॉडी पार्ट्स पे भी वो बहुत सारी चीजें इफेक्ट करने लग जाती हैं, तो इसलिए। हाँ ठीक है, जब भी आपको टाइम मिले, टेक अ रेस्ट, मेडिटेशन वाला म्यूजिक सुनो और लेट गए। कोई भी मंत्र चलाया पास में, क्योंकि सोने से बेटर वो होता है, वो आपको ज्यादा रिलैक्स कर जाता है। हाँ। मैंने वो आपका हम लोग मेडिटेशन में कहते हैं ना, वो डाउन नहीं आपने लगाया था, वो गहराई वाला लगाया था, वो ऐसा लगा था, हाँ वो हाँ मैं हाँ हाँ सोचती हूँ, हाँ। वो मुझे अच्छा लगता है। हम्म। फिर अब दूसरा भी सुनती हूँ, क्योंकि हर बार एक ही सुनने को मिलता है ना, तो ऐसा लगता है कि नींद नहीं आएगी। कुछ अच्छा नया ढूंढती हूँ, मगर मिलता नहीं है मुझे अभी। अच्छा, चलो मैं ढूंढ के देती हूँ और। हाँ। और जो आपने वो भेजा है ना मुझे, गीता का हाँ। और ऑर्थो का, अशोका। हाँ। वो मैंने एक एक ही सुना, अभी दूसरा सुनने को बाकी है, क्योंकि वो बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, और कान में ब्लूटूथ लगा के मैं सुनूंगी ना तो ही अच्छा लगेगा, ऐसे मुझे हाँ, अच्छा नहीं लगता। उसको ये तसल्ली से बैठ करके सुनना और समझना भी है। हाँ मगर जो वो बोलता है ना, वो आपकी आत्मा को हिला देता है। मजा आया हाँ, फाल्गुनी जी? अभी थोड़ा ही सुना है, पूरा स्टार्ट ही किया है, पूरा सुनने को अच्छा। ट्रेलर भी पूरा नहीं सुना है। अच्छा, नहीं क्योंकि उसे रात को सुनना। सोते और सुनती हूँ, सुनते सुनते कब सो जाती हूँ वो तो पता ही नहीं चलता, तो फिर बंद अच्छा, करना पड़ता है। हाँ पता नहीं यार, उसकी बातें तो मुझे वाकई में सोने भी नहीं देती हैं, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है ना। जो हाँ। वो बता रहा होता है ना, कि समझ में नहीं आता कि साला कहाँ से लाइफ चल रही है और हम क्या कर क्या रहे हैं। इतनी नहीं सही है। सरलता से चीजों को समझाते हैं ना वो। अष्टावक्र की कहाँ ढूंढ रहे हो बाहर, सब कुछ तो तुम्हारे अंदर ही है। इतनी ज्यादा कॉम्प्ली आराम से समझा रहे हैं ना, कि ये लगता है कि हम ही बेवकूफ है, लगता है। नहीं सही, सही में, सही में। सही है। वो कहते हैं ना, सब प्रॉब्लम का हल गीता में ही है, मगर हमको ढूंढना नहीं आता, ऐसा है। हम बाहर खोज रहे हैं। गीता तो मुझे कभी समझ में ही नहीं आती है। हाँ पता नहीं भगवान कृष्ण कहना क्या चाहते हैं। कहते हैं कभी कर्म कर लो, कभी भक्ति कर लो, कभी ज्ञान ले लो। और भैया कॉम्प्लिकेटेड बना रखा, हम इतने मूर्ख, आपकी बातें कहाँ समझ पाएंगे। नहीं सही, सही में मैम। मुझे नहीं समझ में आती है, मेरे को गीता समझ में नहीं आती। मैं 2 बार पढ़ चुकी हूँ मगर नहीं समझ में आती। ठीक है। सही। हाँ, ठीक है। तो मैंने अष्टावक्र गीता पढ़ी, हाँ अच्छा। सुनी, बहुत अच्छी लगी मुझे। शांति में बैठ करके, अकेले बैठ करके इसको सुनना, और बस हाँ। दैट्स इट। समझना बहुत मजा आएगा आपको, क्योंकि आपका माइंडसेट वही है ना, समझ में पसंद है आपको ये सब चीजें सुनना। तो वो जो समझाते हैं ना, हर चीज के बाद में मैं कैसे खत्म किया जाता है, मैं क्या है, और मोक्ष कैसे मिल सकता है। आपको कोई साधना करने की जरूरत नहीं है, कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है, अभी बैठे बैठे मोक्ष मिल सकता है आपको। तो वो सब कुछ उन्होंने बड़ी शालीनता के साथ समझा रखा है बात को। हालांकि ओशो बहुत ज्यादा एजुकेटेड थे, बहुत हजारों किताबें पढ़ रखी थी उन्होंने, तो बहुत ज्यादा हाँ नॉलेज, उनकी बातें समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। हाँ। तो मजा आएगा उसको टाइम से बैठ करके सुनना जरूर, दिन में, तो अच्छा लगेगा। दैट्स अमेजिंग कॉन्सेप्ट, मुझे बहुत अच्छा लगा। ओशो की सबसे बड़ी वो जो है ना बुक्स में, अष्टावक्र हाँ ही है, सबसे ज्यादा उन्होंने अष्टावक्र पे ही बोला है। अष्टावक्र, हाँ। उन्होंने अष्टावक्र के ऊपर ही बोला, क्योंकि उनको मेथड समझ में आया कि भैया कहना क्या चाहते हैं, मोक्ष है हाँ क्या, हाँ परमात्मा क्या है, हम क्या हैं, क्या क्यों आए हैं, हाँ इस हाँ हिसाब से। तो हाँ बहुत अच्छी चीज लगी मुझे वो, तो भी मैंने आप हाँ। लोगों के साथ शेयर करी, नहीं क्योंकि नहीं, हर कोई अच्छा। सुन भी नहीं आप, सकता। आपको जो अच्छा लगा आप शेयर कीजिए, इस बहाने हम सुन तो पाएंगे। क्योंकि हर कोई उसे सुन भी नहीं सकता, हाँ सुन भी नहीं, नहीं हर तो किसी का अच्छा। एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं होता। आपको पसंद है, सुनना है, इसलिए मैंने स्पेशली आपको दोबारा भेजा। तो मैंने कहा यार हाँ सुनना चाहिए, मजेदार चीज है ये। नहीं नहीं, हमको अच्छा है। मुझे ऐसे इतना ही नॉवेल पढ़ना और ये सुनना बहुत अच्छा लगता है। नॉवल वॉवल का तो शौक नहीं है मुझे, बस हाँ मुझे ये जो शास्त्र होते हैं ना, मुझे शास्त्र पढ़ने में मजा आता है। हाँ। कि मुझे नहीं, भी। हमारे, नॉवेल जैसे ही, हाँ वो शिव पुराण है, अच्छा अच्छा मैंने अच्छा, आपको पूछा। है नॉवल और मत बोलो उसको। हाँ नहीं नहीं, वो धार्मिक हाँ हाँ, ग्रंथ है।
पुराण पढ़ने से और क्या पुराण कहते हाँ हैं रामायण वगैरह पढ़ने से तो मेरे को बड़ा हाँ मजा आता है इन सब चीजों में, है ना, हाँ कि हर वक्त कुछ नया सीखने को मिलता है। ये है सीखने को। नहीं तो सही में इसलिए सही। इसको पढ़ना नहीं पड़ता, इसको सुनना पड़ता है, तो बड़े मेरे को और भी ज्यादा इजी हो गया, मैंने कहा ठीक है यार सुनते हैं इसको। नहीं पर अच्छा है, पढ़ने से सुनने ज्यादा से ज्यादा। सुनने में मजा आता है। हाँ जी। पढ़ने से ज्यादा सुनते हैं ना तो ज्यादा मजा आता है। हाँ, चीजों का अपनी अपनी जगह होता है, मगर मुझे पढ़ करके ज्यादा मजा आता है, क्योंकि पढ़ने में ना मुझे वो भी। मेमोराइज हो जाती है चीज। सुनने में आया गया हो जाता है, कई बार सुना कुछ हो गया तो ऐसा हो जाता है, सुनने में ऐसा रहता है। तो हाँ, इसलिए मुझे पढ़ करके ज्यादा मजा आता है, मगर मैंने ठीक है कि फिलहाल तो इसकी बुक्स कौन खरीदेगा इतनी सारी। 108 उसकी ऑडियोज हैं। ठीक है, तो 108 ऑडियो सुनना आपको मजा आ जाएगा, जैसे पता नहीं बताइए। कौन सा ज्ञान की प्राप्ति हो गई। हाँ नहीं सही में सही है। सही में। किसी और को भी दे सकेंगे कुछ अच्छा, दे अरे जब सकेंगे। हमको समझ में आता है ना, तो आप औरों को भी समझा सकते हो कि कॉन्सेप्ट क्या है। सही। अपने का खुद का भाव सुधरना चालू हो जाता है, आपकी टेंशन अपने आप कम होनी चालू हो जाएगी। कि ये सब चीजें हम्म ना सारी मुसीबत, टेंशन जो होती है ना, वो ये सब चीजें दूर करती हैं। आपका देखने का नजरिया, सोचने का नजरिया चेंज हो जाता है जिंदगी को लेकर के। तो दुख सही तकलीफ में। अपने आप कम हो जाती है फिर वो। हाँ नहीं अच्छा है। और ये मेडिटेशन मुझे भेजना हो मैम। हाँ, भेज दूंगी। हाँ? ठीक है, ठीक है, हाँ, चलिए। ठीक है, चलिए। थैंक यू सो मच। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण।